जब कभी वातावरण में बदलाव आता है तो खुद को मौसम की मार से बचाने के लिए जानवर एक नया रास्ता अपनाते हैं। जहां कुछ जीव इस स्थिति से निपटने के लिए माइग्रेट करते हैं, वहीं इसके विपरीत एनिमल किंगडम के कुछ जीव हाइबरनेट करते हैं और तब तक इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं जब तक कि परिस्थितियां बेहतर नहीं हो जाती। दरअसल सर्दी के मौसम में ठंड का तापमान और भोजन की कमी के चलते ये जीव ऐसा करते हैं। इस लिस्ट में भालू से लेकर मेंढक तक हर वो जीव शामिल है जिसमें हाइबरनेशन की अनोखी काबिलियत है। तो चलिए शुरू करते हैं। वुड फ्रॉग्स। जब हाइबरनेशन की बात आती है तो वुड फ्रॉग्स इस कला में बाकी जीवों से एकदम आगे निकल जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कैसे, तो जान लीजिए कि सर्दी के मौसम के दौरान ये जानवर केवल हाइबरनेट ही नहीं करता बल्कि अपने दिल की धड़कन तक को रोक लेता है, जिससे शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि इसका शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ जाता है और खून में बर्फ के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। सर्दी का मौसम शुरू होते ही ये जानवर घोंसले या लीफ पाइल्स में अपना बिस्तर बनाकर बैठ जाते हैं और शरीर की ऊर्जा का कम से कम इस्तेमाल करते हैं। एक बार सर्दी गुजर जाने पर वुड फ्रॉग्स फिर से जाग जाते हैं और इनकी सांसें फिर से चलने लग जाती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि वुड फ्रॉग्स ऐसा क्यों करते हैं, तो बता दें कि सर्दी में इस जीव के भोजन में काफी कमी आ जाती है। अगर उन्हें खाना मिल भी जाए तो वो इतना ज्यादा नहीं होता कि उन्हें भरपूर एनर्जी दे पाए। ऐसे में खुद के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वुड फ्रॉग्स इस तरकीब का इस्तेमाल करते हैं। फैट टेल्ड ड्वार्फ लीमर्स। ये जीव मेडागास्कर के मूल निवासी हैं और वुड फ्रॉग्स के विपरीत जून और जुलाई के महीने में हाइबरनेट करते हैं, जब धरती के ज्यादातर इलाकों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रहता है। हालांकि इंसानों के लिए ये गर्मी का मौसम होता है, लेकिन लीमर का मैकेनिज्म इंसानों से अलग ही काम करता है, क्योंकि लीमर को इन महीनों में कुछ ज्यादा ही ठंड लगती है। हाइबरनेशन के दौरान खुद को ठंड से बचाने के लिए ये जानवर पेड़ों पर बस जाते हैं और वहीं हाइबरनेशन करते हैं। हाइबरनेशन के दौरान ये 7 महीने तक नींद में ही रहते हैं और पूंछ में मौजूद फैट के बलबूते पर खुद को जिंदा रखते हैं। दरअसल इस जीव के पूंछ में फैट की मात्रा कहीं ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसे फैट टेल्ड ड्वार्फ लीमर्स के नाम से जाना जाता है। गौर करने वाली बात है कि हाइबरनेशन की प्रक्रिया में जानवर अपने शरीर के 50% वजन को खो देता है। हेजहॉग दिखने में जितना प्यारा है उतना ही खूंखार जीव है। सर्दियों के महीने में आपको ये जानवर आसानी से देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उस समय वो हाइबरनेशन कर रहा होता है। इस दौरान इनके दिल की धड़कन 90% तक कम हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रजाति में नर मादा से पहले हाइबरनेशन में चले जाते हैं और 2 से 5 महीने के लंबे अंतराल तक हाइबरनेशन में ही रहते हैं। लेकिन हाइबरनेशन के दौरान कभी कभी इनके शरीर का तापमान बेहद कम हो जाता है। ऐसे में अपने शरीर की गर्मी को जगाने के लिए ये कुछ पल के लिए जागते हैं और एक बार शरीर गर्म होने पर ये दोबारा गहरी नींद में सो जाते हैं। अपने शरीर को जल्दी गर्म करने के लिए हेजहॉग के पास स्पेशल सेल्स होते हैं, जो व्हाइट सेल्स के मुताबिक 20% ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करते हैं। यही वजह है कि कड़कड़ाती ठंड का भी इन पर कोई असर नहीं होता। क्यूट से दिखने वाले ये मैमल्स वाइपर जैसे सांप को अपना भोजन बनाने की ताकत रखते हैं। हाइबरनेट करना इस जीव की एकमात्र क्वालिटी नहीं है, बल्कि इस जीव के टैलेंट की लिस्ट काफी लंबी है। कॉमन पुअर व्हेल। जमीन पर रहने वाले जानवरों के हाइबरनेशन के बारे में तो आपने काफी कुछ सुना होगा, लेकिन क्या कभी आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाले पक्षियों के हाइबरनेशन के बारे में सुना है? आपका जवाब जरूरी ना होगा, क्योंकि पक्षी हाइबरनेट नहीं करते। लेकिन अगर बात कॉमन पुअर व्हेल की हो, तो ये एनिमल किंगडम की एकमात्र पक्षी है जिसके पास एक गजब की ताकत है। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों करती है, तो जान लें कि सर्दी के मौसम में कॉमन पुअर व्हेल का भोजन उपलब्ध नहीं होता। ये जिन कीड़ों को खाती है वो सर्दी के मौसम में गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये पक्षी माइग्रेट करने के बजाय हाइबरनेट में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ये पक्षी पेड़ के एक खोखले लॉग में रहते हैं और अपने शरीर के मेटाबॉलिक रेट को कम करके सर्दी के खत्म होने का इंतजार करते हैं, ताकि वो हाइबरनेशन की नींद से बाहर आ सकें। मैरमोट्स। इंसानों को सर्दी का मौसम शायद बेहद पसंद हो, लेकिन लगता है कि मैरमोट को इस मौसम से कोई खास लगाव नहीं है। तभी तो ये जानवर पूरी सर्दी हाइबरनेशन में गुजार देता है। कभी कभी इनका हाइबरनेशन 8 महीने तक भी खिंच जाता है और ये जानवर बिना कुछ खाए पिए इतने लंबे अंतराल तक जीवित रह लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइबरनेशन में जाने से पहले ये जीव अपने शरीर में भारी मात्रा में फैट को इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद इस प्रक्रिया के दौरान मैरमोट्स अपनी हार्ट बीट को 3 से 4 बीट पर मिनट तक कम कर लेते हैं और 1 मिनट में केवल 2 से 3 सांसें लेते हैं। कभी कभी ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं जब मैरमोट्स के शरीर से फैट की लेयर निकल जाती है और ऐसे में यंग मैरमोट्स की मौत हो जाती है, क्योंकि बिना फैट के इनके शरीर में भोजन की सप्लाई बंद हो जाती है, जिसके बिना इनका जिंदा बच पाना नामुमकिन होता है। ग्राउंड स्क्वेरल। ग्राउंड स्क्वेरल एक बेहद ही प्यारा जीव है जो सितंबर से मई तक के महीने में हाइबरनेट करता है। इस जीव की प्रजाति 2 तरीके से हाइबरनेट करने के लिए मशहूर है। जहाँ कुछ स्क्वेरल्स लाइट स्लीपर्स होते हैं, वहीं कुछ स्क्वेरल डीप स्लीपर्स होते हैं।
जो अपनी पूरी सर्दियां हाइबरनेट करती हैं। नॉर्मल ग्राउंड स्क्विरल आमतौर पर गर्म स्थानों पर पाई जाती हैं और सर्दियों के दौरान ही हाइबरनेट करते हैं, लेकिन ये जीव लाइट स्लीपर्स होते हैं और समय समय पर भोजन और खाने पीने के लिए उठते हैं, जबकि इसके विपरीत डीप स्लीपर्स ग्राउंड स्क्विरल अंटार्कटिका के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये जीव पूरी सर्दी सोते हैं और किसी भी हाल में मई से पहले नहीं उठते। हाइबरनेशन के दौरान अंटार्कटिका के ग्राउंड स्क्विरल का तापमान -2.9 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। इसके शरीर के कुछ अंग काम करना भी बंद कर देते हैं, जबकि कुछ अंग बेहद धीमे हो जाते हैं। बियर। हाइबरनेशन की बात हो और भालू का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दुनिया भर में अपनी हाइबरनेटिंग क्वालिटी के लिए मशहूर इस जानवर के शीत निद्रा की अवधि सितंबर या अक्टूबर के महीने से शुरू होती है और 7 महीने तक चलती है। ये जीव पूरी सर्दी हाइबरनेट करता है और गर्मी के मौसम में जागता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भालू के शरीर का तापमान हाइबरनेशन के दौरान भी कम हो जाता है। ये जीव इस प्रक्रिया से पहले अपने शरीर में भारी मात्रा में फैट जमा कर लेते हैं ताकि 6 से 7 महीने आराम से काट सके। इस प्रक्रिया के दौरान भालू का दिल 1 मिनट में केवल 8 बार ही धड़कता है और शरीर के बाकी अंग भी बहुत धीरे काम करते हैं। आपको बता दूं कि भालू की केवल 4 प्रजातियां ही हाइबरनेट करती हैं। ये प्रजातियां अमेरिकन ब्लैक बियर, एशियन ब्लैक बियर, ब्राउन बियर और पोलर बियर हैं। गार्टर स्नेक्स। एनिमल किंगडम की ज्यादातर प्रजातियां जहां अकेला हाइबरनेट करना पसंद करती हैं, वहीं गार्टर स्नेक्स ग्रुप में हाइबरनेट करना पसंद करते हैं। इस प्रजाति में हाइबरनेट करने के लिए हजारों की संख्या में सांप एक साथ इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे के शरीर की गर्मी से खुद को गर्म रखते हैं। हम सभी जानते हैं कि सांप कोल्ड ब्लडेड होते हैं और शायद यही वजह है कि उन्हें हाइबरनेशन के दौरान खुद को पूरी तरह गर्म रखने की जरूरत होती है। एक बार सर्दियां खत्म होने पर सभी सांप बाहर आ जाते हैं। बैट्स। चमगादड़ अगर ग्रुप में ना होकर जंगल में अकेले हैं तो वे सबसे लंबे समय तक हाइबरनेट कर सकते हैं। दरअसल जब कभी मौसम में बदलाव आता है, तापमान कम हो जाता है और भोजन की उपलब्धता खत्म हो जाती है, तो ये जीव अपने आप को बचाने के लिए हाइबरनेशन में चले जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा 344 दिन के लिए उसी अवस्था में रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने लंबे समय अंतराल में भी ये छोटे से प्राणी बिना भोजन के जिंदा बच जाते हैं, लेकिन अपनी प्यास बुझाने के लिए इन्हें बीच बीच में जागना पड़ता है। कॉमन बॉक्स टर्टल। यूएसए और मेक्सिको में मिलने वाला कॉमन बॉक्स टर्टल बेहद ही नाजुक जीव है जो आसानी से जंगल में देखने को नहीं मिलते। कछुए की ये प्रजाति 154 दिनों के लिए हाइबरनेट करने की कला में माहिर है। इस प्रक्रिया के दौरान ये जीव सांस लेने के लिए अपनी स्किन का सहारा लेते हैं। इस समय इनके शरीर के ज्यादा से ज्यादा अंग बंद पड़ जाते हैं और दिल की धड़कन भी 1 बीट प्रति 5 से 10 मिनट तक पहुंच जाती है। कछुए की ये प्रजाति इतनी नाजुक होती है कि अगर ये समय से पहले जाग जाएं तो इनका जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।